राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय गंगा मैया की। आज हम इस वीडियो में गंगा दशहरे की घर पर पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा मैया का पूजन किया जाता है। अगर आप गंगा तट पर जाकर पूजन कर सकते हैं तो वहां जाकर पूजन करें। अगर नहीं जा सकते तो आप घर पर गंगा मैया का स्मरण करके सुबह पूजन करें। गंगा दशहरे के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको जहां पर पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से पहले साफ करें। फिर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और फिर वहां पर एक चौकी रखें और उस चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की फोटो या मूर्ति को विराजित करेंगे। परात लेंगे। आप चाहे तो स्टील या तांबा पीतल की परात ले सकते हैं। उसके बाद उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें। फिर उसके अंदर हम शुद्ध जल डालकर उसे भर लें। पर अक्षत का आसन देकर हम दीपक जलाएंगे। सबसे पहले हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम गंगा दशहरे की पूजा का संकल्प करेंगे। तो हाथ में आप थोड़े से अक्षत पुष्प और जल लेकर गंगा दशहरे की पूजन का संकल्प करें और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करें। पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को हल्दी रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। आज हम भगवान शिव को चंदन से तिलक करेंगे और सभी देवताओं को रोली से तिलक करेंगे। दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे। रात के चारों तरफ हल्दी और रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और रोली हम जल में समर्पित करेंगे। भगवान शिव को जनेऊ समर्पित करेंगे और फोटो में विराजित सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और दीपक को कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। जल में भी हम थोड़े से अक्षत समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा भी समर्पित करेंगे। अब हम सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित करेंगे और दीपक को पुष्प समर्पित करेंगे और गंगा जल में भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। दशहरे के दिन 10 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो अब हम 10 दीपक जलाएंगे। कुछ दीपक हम परात के चारों तरफ जलाएंगे। तो वहां पर हम पहले अक्षत का आसन देंगे, फिर दीपक जला देंगे और कुछ दीपक हम गंगा मैया में समर्पित करेंगे। फल समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे और कुछ सिक्के हम गंगा जी में समर्पित करेंगे। फिर हम कच्चा दूध लेकर गंगा जी में समर्पित करेंगे। गंगा मैया को वस्त्र समर्पित करेंगे। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं और वस्त्र के साथ हम श्रृंगार का सामान गंगा मैया को समर्पित करेंगे। फिर हम सभी देवी देवताओं को धूप दिखा देंगे। लोटा शुद्ध जल लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम गंगा दशहरे की व्रत कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। के पुष्प और अक्षत को हम गंगा जल में छोड़ देंगे। कपूर से आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की आरती और फिर हम गंगा मैया की आरती कर लेंगे। हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे। हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों तरफ 3 बार घुमा देंगे। चौकी का विसर्जन हम तब करेंगे जो हमने दीपक जलाए हैं। जब वो शांत हो जाए उसके बाद हमने जो श्रृंगार का सामान और वस्त्र समर्पित किया है उसी में हम थोड़े से फल दक्षिणा रखकर किसी भी ब्राह्मणी को दान दे देंगे या आप किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। उसके बाद जो हमने पुष्प वगैरह समर्पित किए हैं उन्हें हम भूमि या जल विसर्जन करेंगे। जो जल हमने बनाया है उसे हम किसी भी पौधे में डाल देंगे और लोटे वाले जल को हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे
और जनेऊ दक्षिणा आप मंदिर में दान कर दे, या आपके यहाँ कोई जनेऊ पहनता है तो आप उसे दे दे। ये गंगा दशहरे की घर पर सरल सी पूजा विधि थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गंगा मैया की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।